हेलो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और ठंडी कैसी चल रही है आपकी? कैसी जा रही है ज़रूर बताइएगा। आपकी तरफ ठंडी तेज़ पड़ रही है, कम पड़ रही है बताइएगा। और तबीयत कैसी है आप सबकी वो भी बताइएगा। मेरी तो एकदम डाउन है और अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दे तो उसे इग्नोर करिएगा। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और पूरे ब्लॉग में आज बने रहिएगा क्योंकि मुझे सबसे जानना है कि जितना टाइम मेरे हस्बैंड लगाते हैं शॉपिंग करने में, क्या आप सबके भी उतने ही लगाते हैं? मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा नखरे वाली हूँ या चूज़ी हूँ, पर ऐसी मेरी गलतफ़हमी थी और जो अब ख़त्म हो चुकी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी चीकू नहा चुकी थी, सबसे पहले उसे नहलाया गया और कपड़े डाल दिए गए जो हमने धुले थे। हमने मतलब मैंने वॉशिंग मशीन में। और फिर आलू और पालक मैं बना रही थी। सागा प्याज ये लेकर के आए थे जो कि बहुत थोड़ा था, तो मैंने इनसे पूछा तो ये हुआ कि पकौड़ी बन जाएगा, तो मैंने वही बना दिया था। फिर ये सुखा रहे थे, पहले तो धूप में बैठी वो, फिर ड्राई से सुखाया गया। और आज भी दो पार्सल और काफ़ी जगह हमें जाना है। मैं तो वैसे ही तफरी मारने निकल जाती हूँ। मुझे मार्केट में देखना रहता है क्या चीज़ आया है क्या चीज़ नहीं आया है। ऐसे जैसे न्यूज़ देखते हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ चेक करते हैं, वैसे ही मैं मार्केट में भी चेक करती हूँ। तो उससे थोड़ा सा अपडेट रहते हैं हम सब। तो फिलहाल यहाँ सब्जी मैंने छौंक दी थी। और ये बात है, ये जो हादसा होने वाला है अभी आप भी देखेंगे, इससे मैं इतना डर गई। मैंने क्लिप दोबारा देखा तो मैं दोबारा से डर गई। मैं हमेशा ऐसे ही डरी रहती हूँ। मुझे किचन में जाना बहुत ही मना था। पापा मम्मी बहन हमेशा करते ही थे और मुझे हमेशा कहा जाता था थोड़ा बच के रहना। मम्मी जब रहने लगी दिल्ली तब मैं पूरा करने लगी काम, नहीं तो मैं हमेशा थोड़ा बच के ही रहती थी। फिर मैं आ गई थी रूम में बना करके सब, थोड़ा सा आराम करने। ठंडी लग रही थी मुझे और फिर मैंने दिल्ली क्राइम देखा। एक दो एपिसोड हमने साथ में देखा, फिर बाकी मैंने अकेले ही देखा। फिर चीकू भी नहा ली थी, अपने बिस्तर पे चली गई सोने और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। शायद ये चौथा या तीसरा एपिसोड था, मुझे जहाँ तक पता है। ऐसे ही रुक रुक के मैं सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मेरा थोड़ा दर्द कम रहता है और चीज़ें भी मेरी हो जाती हैं। आज मैंने कोई भी झाड़ू या पोछा नहीं किया था, मैंने इनसे कहा था तो हल्का फुल्का इन्होंने झाड़ू कर दिया था। फिर मैं ऐसे ही आराम कर रही थी तो मेरा पार्सल आ गया। ये मंगाया तो मैंने था शादी में पहनने के लिए, पर पता नहीं क्यों मुझे बाल बांधने का मन नहीं हुआ, तो मैंने बाल खोल कर के ही गई थी। और उसका शादी का और लेडी संगीत का और मेहंदी का ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट ला के दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उसे एडिट नहीं किया है तो मैं वो नहीं अपलोड कर रही। और फिर मैंने ये कंगन और ये झाला ही बोलते हैं शायद, तो मैं ये अब वियर करूँगी अपने भाई की एंगेजमेंट में और मैं आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मैंने यही 2 चीज़ रखी, बाकी सब वापस कर दिया मैंने क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी कुछ चीज़ों के नग गिरे थे तो कुछ चीज़ को पर्स में मोबाइल नहीं आ रहा था या कुछ भी। ये मैंने खुद के लिए मँगाया क्योंकि मैंने हमेशा से पर्स पसंद किया है, पर मेरे पास कभी क्लच रहा नहीं क्योंकि मैं शादी के बाद से क्लच रखना अब मुझे लगता है रखना चाहिए। तो मैंने एक क्लच मँगा लिया। वैसे तो मेरे पास पर्स ही है ज़्यादातर, मतलब जो शादी पार्टी या कहीं भी कैजुअली आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें जाना था बाहर, तो हम निकल गए, तो हमने कंबल दिया था धुलने को, तो पहले तो उसकी जानकारी ली कि क्या उसका अपडेट है। फिर उसके बाद हम नॉर्मल ऐसे कई शॉप पे गए, वहाँ पे हमें नहीं मतलब इनको नहीं अच्छा लगा। फिर हम वी मार्ट गए, मेगा शॉप गए, विशाल गए, फिर और भी एक आध शॉप रास्ते में पड़ते चले गए। जैसा इनको चाहिए था वैसा कुछ नहीं मिला। फिर हम लास्ट ज़ूडियो आए, मैंने कहा कि दूसरे वाले ज़ूडियो चलते हैं, शायद आपको कुछ मिल जाए। तो मैंने भी कहा मैं भी कुछ कलेक्शन देख लूँगी, नेल पॉलिश, इयररिंग या फिर गरम कपड़ों के। तो ऐसा कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं गरम कपड़ों में, लड़कियों के सेक्शन में। तो फिर हम जेंट्स वाले में आए, जेंट्स वाले में काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी, पर इनको पसंद आने के ऊपर था। सॉरी। तो फिर जीन्स वगैरह इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी, नहीं समझ में आया, फिर हम निकल आए। फिर हम यहाँ पे एक मेला लगता है, मुझे नहीं पता मेले का नाम और एरिया का नाम।
हमने वो देखा। वहाँ पे भी गर्म कपड़े थे, जूतियाँ थीं, जेंट्स के, लेडीज़ के कफ्तान, वूलन, कश्मीरी, पाकिस्तानी सब तरह के थे। अचार, पापड़, नमकीन और कुछ आपके डेकोरेटिव पीस थे। क्रॉकरी यूनिट मतलब सेट था पूरा। खाने-पीने की चीज़ें थी, जैसे दिल्ली में कई मार्केट लगते हैं थ्रिफ्ट कपड़े के, वो भी थे। तो मैंने अचार लिया और फिर हम चले आए। हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि क्या हुआ ना, जैसे ही ये सब मेले लगते हैं थोड़ा-सा कॉस्टली भी कर देते हैं लोग। आपको अच्छे प्राइस में नहीं मिलता है, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर हम घर की ओर आ गए, इन्हें कुछ काम था तो ये यहाँ पर कुछ काम था तो ये गए थे। फिर मैं घर आई। सुबह तो मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत आजकल सोच रखा है कि 2 जन के हिसाब से ही खाना बनेगा। भले उसमें आप कम पड़ जाए, पर उसमें अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे मेरे को खाना फेंकने में बहुत दिक्कत होती है। मेहनत से बनाओ फिर फेंकता है। तो मैंने यहाँ पे तहरी सोच ली थी बनाने की। काफ़ी सब्जियाँ थी, गाजर था, टमाटर था और ये मतलब गोभी सूख रही थी। तो मैंने एक साथ सब काटा, थोड़ा-थोड़ा करके सब था, तो मैंने काटा और उसको तहरी बनाने का सोचा। इधर ये चाय का बर्तन कप धुल रहे थे। मैंने कहा कि धुल लो, फिर मैं सारे बर्तन धुलती हूँ, तब तक मैं इसको चढ़ा दूँ। तो ये अपना बर्तन धुल के फिर ये चाय बनाएँगे और वैसे जनरली चाय यही बनाते हैं, मैं आप सबको बता दूँ। मुझसे पता नहीं क्यों चाय अच्छा नहीं बनता। घर पे थी तो भी इतना अच्छा चाय नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे जब से इनके हाथ का चाय पीना शुरू किया है, मुझे अपने हाथ की चाय नहीं अच्छी लगती। और मुझे लगता है इसी बहाने अपने पतिदेव के हाथ का कुछ भी खाने को, पीने को मिल रहा है। तो मैं जनरली इनको किचन में आने को नहीं चाहती, लेकिन मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो ये आना पड़ता है इनको और ये आते हैं। और बस एक रोटी है जो इनको बनाना पड़ता है कभी-कभी। अगर 4, 5, 6, 7 रोटी की बात होती है तो मैं कर लेती हूँ। पर अगर ज़्यादा है तो फिर यही बनाते हैं या फिर मम्मी बनाती हैं। वो भी जब से मेरे कमर में दिक्कत हुआ है तब से। वैसे मैं रोटी बना भी दूँ बेड लगा के तो फिर उसके बाद ये होता है कि मुझे फिर मैं उठ नहीं पाती हूँ। मेरे पैर, कमर में सब में दर्द हो जाता है। तो फिलहाल ये दूध लेकर के आ गए, फिर मैं तब तक अपना सारा किचन पोंछ रही थी। मैंने कहा कि भैया देखो कुछ गिराना मत, मुझे बहुत उलझन हो जाती है क्योंकि मेरे काम बढ़ जाता है। अगर मैं कुछ भी करने आती हूँ किचन में तो पहले मुझे किचन साफ करना होता है, फिर मैं काम करती हूँ। तो मैं वैसे तो कपड़े वगैरह तह करके सब रख देती हूँ। थोड़ा बहुत बिखरा है तो चल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें समेट के रखती हूँ। किचन है, बैठने का एरिया है, काम करने का एरिया है, बाथरूम, ये सब चीज़ें मैं समेट के ही रखती हूँ। आज का ब्लॉग इतना ही था। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और बताइएगा कि किस-किस के हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह ही काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।